राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि कामदा एकादशी कब है और उसका क्या महत्व है एवं उसकी कथा। तो आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत रखने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कामदा एकादशी के दिन घी का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इस कामदा एकादशी के दिन घी का दान विशेष रूप से करें। तो जानिए कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी यानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि 8 अप्रैल 2025 को है, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कामदा एकादशी का महत्व क्या है, जिस पर श्री कृष्ण कामदा एकादशी की महिमा बताते हुए अपने श्री मुख से कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने उनके गुरु त्रिषि वशिष्ठ से पूछा था। कामदा एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण आगे एक कथा सुनाते हैं। एक बार रत्नपुर नामक स्थान पर पुंडर नाम का एक राजा रहता था। ये स्थान रत्न से भरा हुआ था। एक बार अत्यंत वैभवशाली राजा था। इस राज्य में कई गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं रहती थीं, जो नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थीं। ललित और ललिता, दो गंधर्व और गंधर्व का पति पत्नी इस राज्य में निवास करते थे। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के विरह में व्याकुल हो उठते थे। एक बार ललित संगीत प्रदर्शन कर रहा था राजमहल में सभी राजा और प्रजा के सामने। किसी कारणवश ललिता इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाई, जिससे ललित बहुत विचलित हो उठा और उसका सुर भंग हो गया। सभा में ललित का संगीत एक जहरीला नाग बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही ललित का सुर भंग हुआ, उस नाग ने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि राजा का ध्यान न करके वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस पर राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने ललित को श्राप दिया कि वहीं उस वक्त वो एक निर्बक्षी राक्षस बन जाए। और वही हुआ। उसी क्षण ललित एक भयंकर राक्षस बन गया। उसका रूप एक गुफा की तरह विशाल था और जो विभिन्न पाप कार्य करने लगा। राक्षस के शरीर को पाकर ललित कई पीड़ाओं को सह रहा था और सबसे छुपकर वह एक वन को चला गया। अपने पति के इस हाल को देखकर ललिता बहुत दुखी हो गई और वो भी अपने पति के साथ वन वन भटकने लगी। एक बार ललिता को ऋषि श्रृंगी के दर्शन हुए और ललिता ने उनसे विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हुए अपनी समस्या को बताया। तब ऋषि ने उससे कामदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ पालन करने को कहा और उस व्रत के फल को अपने पति को अर्पण करने के बारे में बताया। ललिता ने वही किया और द्वादशी को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे पालनकर्ता,
मैंने एकादशी व्रत पूरे निष्ठापूर्वक पूरे विधि विधान से किया है और अब इस व्रत से मेरी जो भी पुण्य अर्जित हुई है मैं उसे अपने पति को अर्पण कर देना चाहूँगी। फलस्वरूप वह राक्षस फिर से एक आभूषणों से युक्त गंधर्व में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी कोई भी इस एकादशी का पालन करता है और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है और ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। यूं तो एकादशी का व्रत सभी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को देने में समर्थ है, लेकिन भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी का व्रत पालन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कामदा एकादशी की जानकारी और कथा पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। नोटिफिकेशन के बटन को दबाकर ऑन करिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और मैं इसी तरह नई नई हर तीज त्योहार की वीडियो लाती रहूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।